एवरीवन, सो आज हम लोग देख रहे हैं बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। कंडक्टर का बिहेवियर कैसा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में। कंडक्टर वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको कंडक्टर बोलते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होता है, यहाँ पे चार्जेस स्टेबल होते हैं, फ्लो में नहीं होता है, स्टेबल होता है। तो फर्स्ट जो बिहेवियर है वो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड द कंडक्टर। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो होगा कंडक्टर के इनसाइड में। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ये कंडक्टर है, ये कॉपर प्लेट हमने लिया है। आप कोई सी भी ले सकते हो, गोल्ड सिल्वर कोई सी भी ले सकते हो। यहाँ पे ये सपोज करो कि ये कॉपर प्लेट है जहाँ पे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ठीक है। हर एक डायरेक्शन में ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे हर एक डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होगा। एंड यहाँ पे क्या है ना, ये किसी भी साइज की हो सकती है। जैसे सपोज करो ये यहाँ पे रेक्टेंगल है, आप कोई सी भी ले सकते हो और यहाँ पे किसी भी चीज़ के लिए ये एप्लीकेबल होगा, ठीक है ना, कोई सी भी शेप के लिए। जस्ट फॉर एग्जांपल सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया, कोई सी भी हो सकती है। तो यहाँ पे देखो जो समझने वाली चीज़ है उसको देखते हैं। व्हेन कंडक्टर इज केप्ट इन एक्सटर्नल फील्ड, सेपरेशन ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस इन कंडक्टर बाय विच पोलराइजेशन टेक्स प्लेस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हम ये कॉपर प्लेट रख रहे हैं तो यहाँ पे चार्जेस क्या है, हर एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव एक इधर उधर पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जो हमने एक चीज़ पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की टेंडेंसी क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करने की। तो मान लो अगर इधर उधर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो पहले जो है वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को पहले वाला ले लेते हैं, जबकि वो जब वो अरेंज नहीं है इलेक्ट्रॉन्स तब, ठीक है, तो वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब यहाँ पे प्लेट है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएंगे, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव को। तो इधर नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी हाई, इधर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी हाई हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो, ये पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट किया और ये नेगेटिव पॉजिटिव को, तो अब डायरेक्शन जो होगी अब वो पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी, ऑपोजिट, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी इधर, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट्स यहाँ था, एंड अनदर इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट्स एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज कॉल्ड पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। जो अनदर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के। उसको ये अप्लाइड था एंड अब उसको जो ये जो अरेंज होके अट्रैक्ट किया है उसकी वजह से जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट हुआ है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो उसको बोलते हैं पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। पोलराइजेशन टेक्स प्लेस टिल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स इक्वल टू द पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो पोलराइजेशन है वो कब तक होगा, जब तक कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्वल ना हो जाए पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है ना। तो ये पोलराइजेशन होते रहेगा। ये कब तक पोलराइजेशन होगा, जब तक यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, जब तक यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होगा तब तक तो चार्जेस फ्लो होंगे, ठीक है ना। तो इसमें अगर थोड़ी सी भी रहती है, एक पॉइंट भी रहता है, तो ये पॉइंट ये हमेशा फ्लो करेगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में फ्लो करते रहेगा। जब तक कि वो जीरो ना हो जाए तब तक ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होते रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो है वो यहाँ पे ये लिखा है कि पोलराइजेशन जो है वो टेक्स प्लेस टिल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम इक्वल टू द पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। वो पोलराइजेशन जो है वो होते रहेगा जब तक कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इक्वल ना हो जाए पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है ना। वो इक्वल ना हो जाए तब तक पोलराइजेशन होते रहेगा। तो और ऐसे होते 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 जैसे सपोज करो यहाँ पे है तो ये अगर ऐसे इस डायरेक्शन में जा रहा है तो जाते 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 एक टाइम आएगा जब वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, है ना। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। जैसे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हुआ, जैसे कि सपोज करो इधर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो इधर भी 5 न्यूटन की ही फोर्स लगेगी, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है ना। तो नेट क्या होगा, नेट जीरो हो जाएगा ऐड करेंगे तो, क्योंकि यहाँ पे अगर 10 लग रहा है तो इधर भी 10 लगेगा बट ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो कितना होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा एक टाइम पे आते आते, ठीक है ना। तो वही है, देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो ये सेकंड देख लेते हैं। सेकंड बिहेवियर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो नॉर्मल होता है कंडक्टर के सरफेस पे, ठीक है। तो इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर देन इट विल हैव टू कंपोनेंट्स, ठीक है, विल मूव द चार्ज ऑन द सरफेस विच इज नॉट पॉसिबल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। यहाँ पे देखिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अगर वो नॉर्मल नहीं होता है कंडक्टर के सरफेस पे तो वहाँ पे दो कंपोनेंट्स आएंगे जिसकी वजह से चार्ज जो है वो मूव करने लगेगा सरफेस पे। जैसे कि मैंने ये देखा था, आपको बताया भी था कि जो अगर आप यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो जो बेस के साथ आता है वो कॉस आता है एंड जो परपेंडिकुलर में होता है वो साइन आता है।
तो ई कॉस थीटा एंड ई साइन थीटा आ गए। तो ये अब ये दो कंपोनेंट आएंगे तो यहाँ पे हम चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ रहे हैं, चार्ज क्या है, स्टेबल है। बट यहाँ पे अगर आप ये दो कंपोनेंट लाओगे तो चार्ज को मूव करना पड़ेगा, तो इसकी तो कोई वैल्यूज ही नहीं रह जाती है क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में है, चार्ज ही स्टेबल है, जिसकी वजह से इन दोनों की वैल्यूज नहीं हो रही है, ठीक है ना। एंड अगर ये आता है तो विल यहाँ पे लिखा ना, विल मूव द चार्ज ऑन द सरफेस, चार्ज पे ये चार्ज जो है ना वो मूव करने लगेगा, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, विच इज नॉट पॉसिबल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, चार्ज ही स्टेबल होते हैं, इसलिए सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो नॉर्मल होता है सरफेस के कंडक्टर पे, ठीक है, कंडक्टर के सरफेस पे, ठीक है ना। तो ये था बिहेवियर फर्स्ट एंड सेकंड, इसमें टोटल 6 बिहेवियर हम देखेंगे। एंड इस वीडियोस में इतना ही, फर्स्ट एंड सेकंड देखते हैं, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड एंड फोर्थ देखते हैं, ठीक है। एंड फिर नेक्स्ट पार्ट में हम फिफ्थ और सिक्स्थ करेंगे। तो ये था, इसमें कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, एंड नोट्स बनाते रहना, इन सबको नोट डाउन कर लेना अच्छे से फिगर के साथ, एंड कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लेना, कुछ भी समझ ना आई हो इसमें तो। एंड चैनल सब्सक्राइब कर लो आगे की वीडियोस देखने के लिए, आगे मैं और भी वीडियोस अपलोड करती रहूँगी बिहेवियर्स के, बिहेवियर 6 है, एंड उसके आगे भी टॉपिक्स जो बच रहे हैं उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बाय।